हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो यार आज बात करने वाले हैं अपने देखो अब हम ऑब्वियसली लास्ट में आ चुके हैं अपने कंसेप्ट के। ओके ये चैप्टर काफी लेंथी है लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो काफी औसम माने जाते हैं। सो दैट्स व्हाई हमें बहुत ध्यान से इन सारी चीजों की स्टडी करनी है। ओके क्वेश्चंस बस आपने सॉल्व करते रहना। काफी क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ और अपने डाउट्स आपने पूछते रहने हैं। ठीक है अभी आज जो भी आपके डाउट्स हैं ठीक है ना, आज मैं उनको कोशिश करूंगा दोस्तों आप आज आपके तक उसको पहुंचाने की। ठीक है सो जो भी आपके डाउट्स थे ना आज मैं कोशिश करूंगा सारे डाउट्स आपके सॉल्व करूंगा और आपको उनको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके सो अभी तक थोड़ा सा टाइम इस तरीके से चल रहा था कि मैं प्रॉपर आपको चीजें नहीं दे पाया, डाउट्स आपके क्लियर नहीं कर पाया, बट अभी होंगे। ठीक है सो करते रहना, मेहनत करते रहना। और आज हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट की। ओके उसके बाद रोलिंग मोशन का कंसेप्ट हमारे पास बच जाता है। टॉपलिंग का कुछ कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। वैसे इंजीनियरिंग में ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, मेडिकल में उससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट आफ्टर ऑल फिर भी हम उसकी डिस्कशन तो करेंगे। सो आज का जो कंसेप्ट है ना, इस पे देखा गया हर साल कहीं ना कहीं इसका यूज करके क्वेश्चन बनाते जाते रहे हैं। टॉर्क एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे हमने टॉर्क सीखा उसका बेसिक कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन हमने करे। अभी और सबसे क्वेश्चंस बचे हैं जो हमने अभी नहीं डिस्कस करे हैं। एंगुलर मोमेंटम को पढ़ने के बाद पक्के से हम वो एक बेहतरीन वैरायटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो ऑलरेडी हमारे एक अच्छे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनकी भी डिस्कशन करने वाले हैं। सो ओवरऑल आपको हर टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो एंगुलर मोमेंटम जैसे मैंने लिख दिया बॉस। और देखो जैसे हमने टॉर्क की स्टडी करी थी उसमें जो बेसिक कंसेप्ट था वो था एक्सिस ऑफ रोटेशन का, कि भाई आप टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। तो भाई देखो सबसे मेन पॉइंट होता है दोस्तों कि किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है उसी पे फोकस करना होता है। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम है, अगर मैं इसका दूसरा नाम आपको बताऊं, जैसे टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। ऐसे आप बोल सकते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज व्हाट इज दैट सर, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट माना जाता है। हाँ सर बिल्कुल, यानी जब कोई पार्टिकल लीनियरली मूव करता है तो उसके पास जो लीनियर मोमेंटम होता है अगर वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, आई मीन उसके अबाउट उसका मोशन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसको बोला जाएगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो किसी एंगल से ऑब्वियसली मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। ओके कूल। अब करेंगे क्या सर, देखो भाई दो तरीके की सिचुएशन हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दो क्या तीन सिचुएशन यहाँ पे कॉमनली देखी गई है कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल के लिए। और पार्टिकल, ठीक है, अगर एक पार्टिकल है आपके पास और उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे। और फॉर अ बॉडी, ठीक है, फॉर अ बॉडी जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर बॉडी रोटेट कर रही है, फॉर ए बॉडी रोटेशन कर रही है, ठीक है, रोटेशन कर रही है और पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है, तो उसका कैसे निकालेंगे। ठीक है फिर फॉर अ बॉडी विच इज अंडर रोलिंग कंडीशन, है ना, जब कोई बॉडी रोलिंग कर रही होगी तो रोलिंग में कैसे कैलकुलेट करना होता है। और ये तीन कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला पार्टिकल के लिए। ठीक है जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है लीनियर वेलोसिटी के साथ, देन हाउ यू कैन डिफाइन दिस कंसेप्ट। ओके तो देखो एक्सप्लेन करने से पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या बोलती है। भाई एंगुलर मोमेंटम को आप डिनोट करेंगे एल से, कैपिटल एल, ये इसका जस्ट नोटेशन आप याद रखेंगे। ओके सर, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं दोस्तों लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मोमेंटम। ठीक है डिस्टेंस लेनी है परपेंडिकुलर, कहां से सर, अबाउट फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट उसने मूव करना है, रोटेट करना है, वो आपने ध्यान देना है। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हो आप, एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या पॉइंट की बात करेगा अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट यू कैन से, जिसके अबाउट उसने घूमना है। ठीक है सो ये तो हुआ कि इसका एक फॉर्मूला ऐसे यूज करना है, तो आप लिखोगे कैसे, देखो उसको। ठीक है सो आपने लिखना है एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज, गाइस चूंकि ये लीनियर मोमेंटम है यानी P और ये है डिस्टेंस उसकी R, तो अगर वेक्टर लिखूंगा तो R क्रॉस P लिखना है। ठीक है जैसे टॉर्क में लिखते थे ना R क्रॉस F, बस यहाँ लीनियर मोमेंटम आएगा। वो फोर्स का मोमेंट है, ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है। एग्जाम्पल देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है आप देखते जाओ पहले कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है सर, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर,
वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगी, यस। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, फिर उसके डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, तो नो प्रॉब्लम, हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैटेगरी में आपको सारी बताने वाला हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी पी एंड पी, ठीक है, आर क्रॉस पी ऐसे लिख सकते हैं। सो आर क्रॉस पी करना है, ठीक है। सो पहला वेक्टर आर लेंगे, दूसरा वेक्टर पी लेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट हटाना तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, यस सर। तो एल अगर मैं लिखूं यहाँ पे आर पी साइन थीटा, अगर केवल उसका मैग्नीट्यूड मेरे को लिखना हो तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। दिस इज द पोजिशन फ्रॉम दैट एक्सिस जिसके बाद वो घूम रहा है पॉइंट, ठीक है, एंड दिस इज द लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। सपोज करो किसी एंगल पे रोटेट कर रहा होगा भाई, घूम रहा होगा। सो ये एल है यार, मैंने इसको इस तरीके से बनाया ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इन चीजों पे, ठीक है। सो आर पी साइन थीटा, ठीक है। सो आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ओके। सो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा जो कि हमने लिख दिया, प्लस डायरेक्शन होगी। एंड नाउ हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन वो हमने सीख लेना है, नो प्रॉब्लम, आराम से सीखेंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से अपने डायरेक्शन को डिफाइन करना होता है, कूल ना, ओके। तो अब क्या करेंगे सर, अब देखो ये फॉर्मूला तो मैंने देख लिया कि सर फॉर्मूला ये होता है, इस ओके। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो P जो होता है mv होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो L इज इक्वल टू mvr इनटू साइन ऑफ थीटा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर में m कांस्टेंट बाहर ले लो और v r साइन थीटा, यानी r क्रॉस v। अगर वेलोसिटी गिवन है, मोमेंटम नहीं गिवन, लीनियर मोमेंटम नहीं गिवन है, मास गिवन है, तब आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। सिंपल है, मतलब आपको पता ही है कि इस तरीके से ही करना है भाई। p को हमने mv लिखना है, मास कांस्टेंट तो बाहर ले लिया तो r क्रॉस v बन जाएगा। सो देयर इज ए क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन r वर्सेस v, ठीक है। तो उसकी पोजीशन और उस पार्टिकल की वेलोसिटी। अब ये तो वही इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कूल, ठीक है। ये तो हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम आप निकाल रहे हो किसी पॉइंट के अबाउट, तो उसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, ये तो होगी डेफिनेशन, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, चलते हैं ना, सीखे ना। तो हम कैटेगरी वाइज इसकी डिस्कशन करने वाले हैं बॉस, ठीक है, कि ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे ही बातें मैं करने वाला हूँ, जिससे इफेक्टिव चीज आपके दिमाग तक जाए और आप क्वेश्चन को हिट कर पाए, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इजिली, ओके। इसको सारी कैटेगरी जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेशन फॉर्मूला हमने देख लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मूला तो यार बुक्स में भी लिखा है, ओके। उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस करने के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। आप सोच रहे होंगे यार सर आप इतने स्लो, मतलब कैसे भाई स्लो हूँ, क्योंकि दिमाग मेरा थोड़ा सा थका हुआ है, ठीक है। मैं धीरे धीरे एक्टिव करने की उसको कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे बैटरी मेरी चार्ज हो ही जाएगी, ओके। समटाइम होता है ना बॉस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सपोज करो फर्स्ट एग्जाम्पल पे मैं लेता हूं, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं हमारे घर की दीवारों पे कोई इंसेक्ट जा रहा होता है, चींटी टाइप की कुछ जा रही है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ऐसे ही ले लिया समथिंग लाइक दैट, कि सपोज करो एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इधर को जा रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ। तो अगर ये किसी वेलोसिटी v के साथ लीनियरली जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि इसका हम एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो एंगुलर मीन्स एंगल से मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो जो पार्टिकल लीनियरली जा रहा है, एक ये तो हमें पता है कि इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो इधर होगा, ठीक है। हम उसको लिख सकते हैं m इंटू वी, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ये तो पता है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब हमें उसको किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये कोई भी पार्टिकल है अगर ऐसे जा रहा है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है जिस पे ये जा रहा है, सीधा जा रहा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, टू डायमेंशनल एक्सिस का यूज करेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब हम चाहते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो अबाउट ओरिजिन, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। डायरेक्शन भी यही बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कंसेप्ट तो बता ही रहा हूं, ठीक है जी। आ जाओ वापस। तो दिस इज योर ओरिजिन, ओके सर, दिस इज आवर ओरिजिन। तो हमने क्या करना है, हमें पता है भाई एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है ऑब्वियसली एम वी आर साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन की गई है, ओके। सो लेट्स सी, अब हम क्या करेंगे सर, अगर हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है कि भाई अगर ये थीटा 90 डिग्री हो रहा है, थीटा अगर हो रहा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे वेलोसिटी और जो पोजीशन है उसकी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। मतलब वेलोसिटी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, या फिर ये जो आर है, ये जो आर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ऐसे भी समझ सकते हो। दिस मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया, ठीक है।
उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट से जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, जैसे ओ पॉइंट के अबाउट अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है बॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, तो देखते हैं कि ओ के अबाउट निकालना है, तो ओ से इस पार्टिकल को ज्वाइन कर दो, कर दिया सर ज्वाइन, ये होगी इसकी आर डिस्टेंस। सपोज करो, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इस वेलोसिटी के साथ ये डिस्टेंस जो आर है, इसका मास m है ना, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल कुछ थीटा बना रही है, 90 तो नहीं बना रही है, ठीक है 90 तो नहीं बना रही है, तो मतलब ये तो नहीं पॉसिबल है भाई, इसको हम इस तरीके से ले ले। हमें तो वेलोसिटी ऐसी लेनी है जो इस r के परपेंडिकुलर हो, या ऐसा r ऐसी डिस्टेंस लेनी है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो, अगर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करे mvr, या तो r को परपेंडिकुलर लो या l नॉट m v को परपेंडिकुलर लो r के, या तो r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, r हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस पॉइंट के अबाउट, या वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लो उस r के उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये आपकी मर्जी, जैसे टॉर्क में नहीं करते थे हम, या तो फोर्स का कंपोनेंट निकालते थे परपेंडिकुलर, या डिस्टेंस को परपेंडिकुलर करते थे, बिल्कुल डिक्टो चल रहा है मामला, ठीक है बॉस, देखते जाएंगे बस आप। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये इस r के परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो थीटा है, तो आप पहला तरीका, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालो जो उस r के परपेंडिकुलर हो। देखो एक कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनना है उधर आएगा v cos थीटा, ये तो है वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, है ना, उसी की डायरेक्शन में है, देखो r की ही डायरेक्शन में है, तो ये वाली वेलोसिटी तो इस r की डायरेक्शन में है, मतलब एंगल जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये तो उसको रोटेट नहीं करा पाएगा, ये वाला कंपोनेंट उसको रोटेशन नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये वाला लेंगे जो उसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज v sin थीटा, एंड दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और इसमें सेंस नजर आ रहा है आपको, देखो सेंस क्या है सर, देखो हम लिखते थे एंगुलर मोमेंटम को, हम लिखते थे r क्रॉस v, लिखते थे ना, पहले r ले लो, ये r, तो r अगर मैं इसका वेक्टर इधर बनाऊंगा तो r क्रॉस v, तो ये इसको रोटेशन का मतलब एक सेंस दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस r के परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला देखो, ठीक है। तो इसका मतलब या तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कर दो r के, या r को परपेंडिकुलर करो, दोनों सिखाऊंगा, पहले इसको देख लो। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, अब मैंने वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लिया तो मेरा एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट आ गया m v आ गया sin थीटा इंटू आ गया r, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला सेम बन गया ना जो हम यूज कर रहे थे, m v r sin थीटा बन चुका है बॉस, इसलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है, साइन कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है ना बॉस। तो ये बन गया देखो, ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका इसको समझने का, इसको सीखने का, ठीक है बॉस। और ओ पॉइंट के अबाउट दिस पॉइंट है ना, एंगुलर मोमेंटम हमने जो निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, ये ध्यान देना किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट कहीं भी हो सकता है बॉस, ठीक है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अब क्या करें सर, देखो कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं निकालना है और वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो इधर है, तो आप वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट उसको एक्सटेंड करो, कर दिया एक्सटेंड, देखो, और ओरिजिन से एक ऐसी डिस्टेंस ड्रॉप करो, क्योंकि r तो परपेंडिकुलर नहीं है, जो इस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स की तरह है बिल्कुल, ये इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जिस पे पार्टिकल जा रहा है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं देखो पार्टिकल जा रहा होगा, इस लाइन ऑफ एक्शन से, इस ओरिजिन से एक ऐसी लाइन ड्रॉप करो जो इस लाइन ऑफ एक्शन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये वाली होगी, देखो ये, तो मान लिया d है, तो ये लाइन देखो इसके साथ 90 का एंगल बना रही, तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। तो जब हम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो हम लिखेंगे m v एज इट इज, चूंकि हमें v से मतलब नहीं है, हमें r परपेंडिकुलर करना है, इंटू r परपेंडिकुलर, तो r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो m v इंटू, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालनी पड़ेगी, देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, r हमें पता है ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, d हमें निकालनी है, तो साइन थीटा यूज करो, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो d बाई r, तो d आ गया दोस्तों r साइन थीटा, यहां पे पटक दो r साइन थीटा, सेम बन गया ना फॉर्मूला। हाँ, तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए, इससे करो या इससे करो आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी से भी करो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे टॉर्क है, वहां किसी एक्सिस के अबाउट हम बात कर रहे थे, यहाँ एक पॉइंट के अबाउट हम इसको बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही निकालनी है भाई, डायरेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही निकालनी है जैसे टॉर्क में निकालते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। मैग्नीट्यूड
किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करना है किसी पार्टिकल के लिए, जब एक पार्टिकल किसी लीनियर वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है, और उसका एंगुलर मोमेंटम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी लीनियर वेलोसिटी गिवन होगी, आज के बाद अभी याद रखोगे, व्हेनेवर द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, देन यू हैव टू यूज MVR। बस ये याद रखना है, या तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो, या उस किसी भी पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट ले लो कुछ भी, या फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो डिस्टेंस, बस। अदरवाइज साइन थीटा लेना पड़ेगा। अगर कोई और एंगल हुआ परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं हुआ, अगर उनके बीच में V और R के कोई और एंगल हुआ, तो फिर आपको साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, तब ये यूज कर सकते हो आप, ठीक है बॉस। ये तो रेस के मैग्नीट्यूड की बात। नाउ हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन, कम ऑन गाइस, वो तो हम बता ही सकते हैं ना। डायरेक्शन इसके अबाउट निकालनी है, ठीक है। सो डायरेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जैसे टॉर्क में बताया था वैसे यहाँ पे भी करना है। कैसे सर? सपोज करो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, पार्टिकल यहाँ पे और ऐसे जा रहा है V, और आपने ओरिजिन के अबाउट निकालना है। तो पहले उस पार्टिकल को, उसकी वेलोसिटी वाली लाइन को, ये जहां से पार्टिकल जा रहा है उसको ओरिजिन से मिला दो, तो ये होगी R। फिर मैंने डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका बताया था आपको, देखो, या तो R क्रॉस V मेथड से निकालो, आपकी मर्जी है, या जिधर को पार्टिकल जा रहा है उसका हेड पकड़ लो और इसकी तरफ रोटेट करो। तो V यहाँ पे है और पॉइंट की तरफ रोटेट करके सेंस देख लो कैसा है। तो सेंस कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो V को पॉइंट की तरफ जिसके अबाउट निकालना है तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगा तो बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम है तो इनसाइड होगा। क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड होगा, इनसाइड द प्लेन। जैसे टॉर्क निकालते थे तो एंगुलर मोमेंटम आपका नेगेटिव लेना है, ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर आप R क्रॉस V देखोगे तो बॉस ये X है, ये Y है, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा सर, ये R था और इधर V था। तो देखो R वेक्टर, चूंकि V वेक्टर इधर जा रहा है तो R वेक्टर इस पॉइंट पे इधर को होगा, R वेक्टर। तो R क्रॉस V, तो R क्रॉस V, ये भी तो अंदर ही जा रहा है, एक ही बात है। R को V के ऊपर क्रॉस करो, R क्रॉस V, पहले R होता है ना, तो एक ही बात है, इनसाइड ही जाएगा। तो आप देख सकते हो जब R क्रॉस V कर रहे हो तो इसका रोटेशन ऐसे आ रहा है और ये भी क्लॉकवाइज है, एक ही बात है। मतलब आप ऐसे करो या ऐसे करो, डायरेक्शन डिफाइन करनी आनी चाहिए बस, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट आपने निकाला, पॉइंट अगर कहीं और होता तो फिर कहीं और उस पॉइंट को ज्वाइन करके उसके अबाउट भी हम डिफाइन कर सकते थे, ऐसे ही समझना है। तो याद रखेंगे, टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो मतलब ये इनसाइड द प्लेन होता है, इनसाइड होता है तो ये इसको नेगेटिव ले लेंगे। टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी, टॉर्क तो होता ही है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो ये आउटसाइड होगा, आउटसाइड द प्लेन, और इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें भी नो प्रॉब्लम, देन वी कैन डिफाइन द डायरेक्शन एज वेल। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करना है, अब इसमें जो सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो मैंने देख लिया पार्टिकल के लिए, पार्टिकल को आपने किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। अब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा किसी बॉडी के लिए, जब वो एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो बॉस उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे डिसाइड करना होता है। तो ये सो हियर वी गो, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। जब वो पार्टिकल की बात ना करेगा और रिजिड बॉडी की बात करेगा तो यार ऑब्वियसली हमें पता है रिजिड बॉडी अपनी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है, ठीक है। सो लेट्स सी कि मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है, इसका मास मैं m मान लेता हूँ, उसके सेंटर ऑफ मास से, जहां पे इसका सेंटर होगा वहां से एक एक्सिस पास हो रही है और उसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये घूम रही है, रोटेट कर रही है। इसका मास ये है और इसकी कुछ ना कुछ और रेडियस वगैरह कुछ तो होगा। तो जब भी कभी रिजिड बॉडी की बात करें और वो अपनी सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो इसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा तो ये अबाउट एक्सिस होगा, ना कि अबाउट पॉइंट, क्योंकि ये बॉडी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ऑब्वियस है। तो हम इसको लिखेंगे आई ओमेगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम हमेशा निकालेंगे, ठीक है, आई ओमेगा से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, आप बना सकते हो उसको, एम वी आर होता था ना, तो वी को क्या लिख सकते हो, आर ओमेगा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा इंटू आर, तो एल इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो आई ओमेगा। तो जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे हम डायरेक्ट याद रखेंगे बॉस कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है रिजिड बॉडी का, उसकी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो रही है, अगर सेंटर से पास हो रही है तो हम लिखेंगे डायरेक्ट आई ओमेगा, सिंपल। तो हमें उस कंडीशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रही होगी वो चाहिए होता है, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके, एक तो ये हो गया जब सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। बट अगर कोई एक्सिस किसी रिजिड बॉडी से सेंटर से पास ना होके उसके किसी और पॉइंट से पास हो, जैसे टेंजेंशियली पास हो जाए,
ठीक है, टेंजेंशियली इसके अबाउट निकालना है जी, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, सेम फंडा है भाई, एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, बस यहाँ पे आपने एंगुलर मोमेंटम जब किसी टेंजेंट के अबाउट या किसी एनी एक्सिस के अबाउट, एनी एक्सिस लिख दो, एनी एक्सिस विच इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली, अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो ये है ही, अगर किसी और एक्सिस के अबाउट है तो आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालना पड़ेगा इनटू ओमेगा। तो फिर पैरेलल एक्सिस क्या बोलती थी, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे जब सेंटर ऑफ मास का था प्लस md स्क्वायर इनटू ओमेगा, बस ये ध्यान रखना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस, ए लिख दिया मैंने, अल्लू अर्जुन नहीं है, ए है एनी एक्सिस, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है बॉस। सो दिस इज योर फार्मूला, बस सिंपल है। देखो सीधी सी बात है, अगर वो बॉडी किसी सेंटर वाली एक्सिस को छोड़ के किसी अदर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, सो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट एक्सिस बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंपल है, वो हमने सीख रखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बस आपने ये निकाल लेना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मली हमें सारी चीजें पता होती है। तो ये रिजिड बॉडी के केस में है, बस इतना ही याद रखना है आपने, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जितने भी कैटेगरी है पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले सारे कंसेप्ट तो देख ले कि कंसेप्ट है क्या, कौन कौन से कंसेप्ट पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। छोटी सी प्यारी सी थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चन से तो करने हैं हमने सारे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी, देखो यहाँ पे तो बॉडी रोटेट कर रही है और इससे पहले वाले एग्जांपल पे पार्टिकल लीनियरली मूव कर रहा था, ठीक है। फिर हम किसी पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे तो एमवीआर आ रहा था, यहाँ पे प्योर रोटेशन हो रहा है। अगर बॉडी रोटेशन भी करे और लीनियर मोशन भी करे, मतलब ट्रांसलेशन भी करे और रोटेशन भी करे, तो ऑब्वियसली रोलिंग की बात कर रहा है, मतलब कंबाइंड मोशन की बात कर रहा है। तो उस केस में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कैसे निकाला जाए, ओके कम ऑन लेट्स सी। ओके सो अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़े किसी बॉडी का इस सिचुएशन में कि वो रोलिंग कर रही है, रोलिंग मीन्स रोलिंग का मतलब आपको सबको पता है, जब वो रोटेशन भी करे प्लस ट्रांसलेशन भी करे, ट्रांसलेशन भी करे मींस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन मोशन एंड द ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। प्योर रोलिंग की हम नॉर्मली बात करेंगे, ठीक है। सो ये इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे इस कंडीशन में, पहले एंगुलर मोमेंटम आपने निकालना है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट प्लस एम, ठीक है, वी आर, ठीक है, ये इसमें ऐड कर देना है, एम वी आर ये इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि वो लीनियर मोशन भी तो कर रहा है, तो एम वी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखना है बॉस, ठीक है। तो पहले सेंटर ऑफ मास वाला यूज करना है, सेंटर ऑफ मास वाला आपको पता ही है क्या होता है, आई ओमेगा, जब वो रोटेशन कर रहा होगा, ठीक है। फिर ये एम वी आर, ये हमें पता होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से आप निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, वेक्टर में लिखना चाहो तो वेक्टर में भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हम लिख सकते हैं एल जब वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही होगी प्लस एम बाहर ले लेंगे, आर क्रॉस वी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो बस इसको यूज करना कैसे है पहले आप सीख लो, अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में आती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका यूज कैसे करना हो मैं सिखाऊंगा क्वेश्चंस करके आपको, ठीक है। उसकी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में सारे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, सारे कंसेप्ट होने चाहिए, और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका लास्ट कंसेप्ट कि अब इसका दूसरे तरीके से यूज क्या होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ पे इस कंसेप्ट का किस तरीके से यूज होता है, क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर कंडीशन पे सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन बहुत अच्छे माने जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके वास्ते, ओके। सो दिस इज योर लास्ट कंसेप्ट इससे रिलेटेड, और फिर इसके सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अगर ये सारे कंसेप्ट आपने अच्छे से अप्लाई करने सीख लिए तो एंगुलर मोमेंटम में बाकी कुछ बचता नहीं है बॉस। हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ये कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद आप आराम से सीख सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब मैं बात करूंगा इसके कंजर्वेशन की। देखो भाई, एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब उस सिस्टम पे नेट जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। बस ये ध्यान रखेंगे आप कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी पॉसिबल है जब उसके एक्ट करने वाला टॉर्क जो बॉडी को रोटेट कराता है वो ही जीरो हो जाए, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो अगर हो जाता है और बॉडी आइसोलेटेड कंडीशन में है तो मतलब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट होता है। आप इसको देख सकते हो मैथमेटिकली। आपको पता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होता है dl/dt, तो ये जीरो हो जाएगा
तो इसको जीरो, तो डीएल भी जीरो हो जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी है, इंटीग्रेट करोगे तो एल आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तब पॉसिबल है जब जैसे कोई सिस्टम है वो रोटेट तो कर रहा है, लेकिन उसको रोटेट कराने के लिए कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो जब देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो इंटरनल की वजह से इस पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है, फोर्सेस की वजह से, टॉर्क की वजह से। सो वहां पे हम बोलेंगे कि उसका एंगुलर जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहने वाला, कंजर्व रहने वाला, ठीक है। सो एल कांस्टेंट होने का मतलब सीधा सीधा सा हो गया, उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, ये याद रखेंगे आप, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल। तो टोटल इनिशियल निकाल लेंगे और जो उसका टोटल फाइनल होगा चेंजेस करने के बाद, टॉर्क नहीं लगाना, चेंज कुछ भी हो सकता है, तो उसका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप यहीं से एक चीज और देखें, जो एंगुलर मोमेंटम होता है दोस्तों, उसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। आई ओमेगा अगर वो रोटेट कर रहा है तो ये कांस्टेंट हो सकता है, और आई ओमेगा का मतलब हो गया ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जिस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर वहां पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर बॉडी लीनियरली किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है और लीनियर मोशन कर रही है, तो उसको आप लिख सकते हो, हमें पता है एमओवीआर भी लिखते हैं, और एमवीआर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मास कांस्टेंट है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहां से भी आप देख सकते हो, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी, और जिसकी डिस्टेंस कम उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। उस पर्टिकुलर सेंस में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बॉस, ठीक है, कर लेंगे बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तब यही वैलिड होगा। ये लीनियर प्रॉपर्टीज को डिनोट कर रहा है और ये रोटेशन प्रॉपर्टीज को डिनोट कर रहा है। बाकी तो ये फॉर्मूला है, मजा आने वाला है, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। काफी एग्जाम्पल मैं इसके बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी। सो अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके उसके जो एग्जाम्पल्स है ना बॉस, कि किस तरीके से आपने उस कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपने यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ओके, सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यस यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिन कंडीशंस का मोस्टली यूज करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं उन पे जल्दी से फोकस करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉस, ठीक है। तो इनको बढ़िया से नोट करना, बढ़िया से फोकस करना है, और इसके तुरंत बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको मस्त तरीके से इसका एप्लीकेशन आने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम उड़ाने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज दैट सर? दैट इज द मोशन ऑफ अ प्लैनेट। जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बात करेगा मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, मतलब सपोज करो उसने बोला है कि भाई एक प्लैनेट है वो किसी एक प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यार, जितने भी प्लैनेटरी मोशन होती है वहां सब में उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो टॉर्क होता है ना एक्सटर्नल, वो हमेशा जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब आप हमेशा इस पर्टिकुलर कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट यूज करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आई ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला फंडा आप यूज कर सकते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम आपने कांस्टेंट रखना है। ये हो गया पहचान कि क्वेश्चन को पढ़ा और आपने देखा यार प्लैनेटरी मोशन की बात कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम वहां पे हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। देखो भाई ये बहुत कॉमन सा है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ये बहुत कॉमन सा है और हर एग्जाम में पूछे गए हैं यार, आईआईटी से लेके जी मेन से लेके एम से लेके नेट से लेके सब में तो पूछे गए हैं। क्या था सर? व्हेन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्स ऑनटू अ डिस्क, जेंटली भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जब सपोज करो इस तरीके की कंडीशन आपके पास आएगी, या फिर कभी ऐसे भी बोल सकता है, अभी तो उसने पार्टिकल बोला है, या बोल सकता है पॉइंट मास, बोल सकता है कि एक पॉइंट मास है और उसको जेंटली ड्रॉप किया है एक डिस्क के ऊपर। एक डिस्क थी ओरिजिनली, एक डिस्क है आपके पास ओरिजिनली, ओके, और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और आपने क्या किया, जेंटली इसके ऊपर कोई मास ड्रॉप किया, मतलब एक मास अटैच कर दिया, कोई पार्टिकल मास, ठीक है, इस तरीके से मान लो। सो डिस्क का अपना खुद का मास कुछ अलग होगा, और जो पार्टिकल है बॉस उसका मास कुछ स्मॉल है मान लो आप, ठीक है। तो जब भी ये वाला केस आएंगे ना कि ओरिजिनली देयर इज ए डिस्क व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस एंड वी ड्रॉप सम अनदर पार्टिकल मास ऑन द डिस्क, ठीक है, तो समझ जाना इस कंडीशन में आपने उन मासेस को, पार्टिकल मासेस को डिस्क के रोटेशन, वो रोटेट करती हुई डिस्क के ऊपर जस्ट जेंटली प्लेस किया। कहीं भी प्लेस आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मतलब जो जैसा वो क्वेश्चन में बोलेगा। तो ये वाला जो केस होगा ना बॉस, ये भी हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का ही केस है, क्योंकि मास के ड्रॉप करने से
हमने उस पर किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करा है उसको रोकने के लिए, उसको फर्दर मूवमेंट देने के लिए, समझ लो, जस्ट हमने कुछ पार्टिकल मास उसके ऊपर ऐड किए हैं, हमने उस पर कोई टॉर्क नहीं अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये कंडीशन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है पॉइंट नंबर 2 में कि ओरिजिनली एक डिस्क है वो रोटेट कर रही थी अकेली रोटेट कर रही थी, ठीक है। अब यार एक डिस्क और आ गई उससे मिलने की, यार तू तो अकेली रोटेट कर रही है, तो चल दोनों मिलके साथ में करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर एक डिस्क और रख दी, एक डिस्क जैसे ये है, ये इस तरीके से राउंड एंड राउंड में एक डिस्क लेके आया, मतलब ये तो रिंग है बट डिस्क लेके आया, और वो डिस्क मैंने यहां से जेंटली इसके ऊपर एक और प्लेस कर दी इस तरीके से। हो सकता है बहुत सारी डिस्क इसके ऊपर प्लेस कर दे, तो पहले अकेले डिस्क घूम रही थी, अब ये साथ में मिलकर घूमेंगी, तो हमने डिस्क को जस्ट ऐड किया है जेंटली, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। ओके, सो मतलब उसको उसकी किसी तरीके की मूवमेंट को चेंज नहीं करा हमने उस पर कोई किसी तरीके का टॉर्क नहीं अप्लाई करा है, ठीक है। सो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही लेके क्वेश्चन करेंगे, और आप आई ओमेगा वाला फंडा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनिशियल केस में इक्वल टू फाइनल केस में ये वाला फंडा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाले जो दो इंपॉर्टेंट है, इस पे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इस वाले कंडीशन पे मैक्सिमम इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर मेडिकल में भी पूछा गया तो उड़ा डालेंगे। देखो, उसने बोले एक बुलेट है वो कोलाइड कर रही है विद अ रॉड है हिंज्ड, ठीक है, हिंज्ड रॉड है एट अ पॉइंट, समथिंग लाइक दैट, कि सपोज करो एक रॉड है और उसको हमने हिंज्ड पोजीशन पे रखा है, इस तरीके से एक रॉड ये है, और इधर से कोई बुलेट आके इससे स्ट्राइक कर जाती है। तो यार समझना, जब भी कभी कोई रॉड हिंज्ड पॉइंट पे होती है, मैंने बोला था वहां रिएक्शन फोर्स लगता है और उसके अबाउट उसका जो टॉर्क होता है वो जीरो ही होता है, मतलब हिंज्ड पॉइंट पे टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहने वाला है। बुलेट के टकराने से पहले, बुलेट के टकराने के बाद एंगुलर मोमेंटम हमारे हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क बनेगा वो जीरो ही रहेगा, ठीक है बॉस, ये याद रखना है। तो जब भी कभी कॉलिजन की बात करेगा ना, कॉलिजन में वैसे भी जब भी कॉलिजन इस तरीके से हो कि बॉडी रोटेट कर जाए, वो सिस्टम रोटेट कर जाए, तो समझ जाना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने वाला है वहां पर, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है जो आपने याद रखना है, एंड व्हाट इज दैट सर। इस पे अभी भी जेईई में क्वेश्चन इस फंडे पे पूछा गया था, और इस टाइप के हर एग्जाम में क्वेश्चन काफी पहले पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज दैट सर, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम। अगर एक सिस्टम है वो रोटेट कर रहा है इनिशियली, सपोज करो ऐसे मान लेते हो, जैसे स्फीयर है, एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, एक स्फीयर ले लेते हैं, इसकी जो मास है वो m है और इसकी जो रेडियस है वो r ले लेते हैं, ठीक है, और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ओके मैन, ओके, तो यार सर अब क्या करेंगे, तो ये जो स्फीयर है ना, आपसे बोलेगा कि ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और ये अचानक ही एक्सपैंड कर जाता है, मतलब इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, या ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसका साइज कम हो जाता है। तो इट मे बी कि एक्सपैंड कर जाए, मतलब बड़ा साइज हो जाए इसका इस तरीके से, इट मे बी कि ये छोटा हो जाए। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, ये जो भी प्रोसेस होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने इस पे कोई टॉर्क नहीं अप्लाई करा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम आप कांस्टेंट लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे भी रिमेन्स जीरो, ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ऐसे यार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप इस फंडे का यूज मतलब कर सकते हैं, ठीक है। बट ये मोस्ट कॉमन है, मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि अब वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, और इनके थ्रू आप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस फंडे का यूज करके। अब हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कंप्लीट प्रोसेस हमने सीख लिया है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस फंडे से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस पे फोकस करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा कंसेप्ट जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई करना सिखा देता हूं कि हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, जिससे कि ये कंसेप्ट मैं अच्छे से आपको समझा सकूं कि किस तरीके से यूज करना होता है। ओके, एक दो क्वेश्चन पहले हम ऐसे ही करेंगे, उसके बाद जितने भी कंसेप्ट हमने वन बाय वन सीखे उनके हर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, ओके सर, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से समझना, दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है, वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है इन XOY प्लेन। XOY प्लेन मींस XOY, ठीक है। अभी बनाएंगे हम इसको, ठीक है। अलोंग, ये है अलोंग, 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 थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया रफ सा,
अलोंग ए लाइन ऑफ दिस, ये लाइन दे रखी है, मतलब जिस लाइन पे वो पार्टिकल जा रहा है ये उसकी इक्वेशन दे रखी है, ऐसे समझो, ठीक है। सो दिस इज योर, देख सकते हो आप x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा है बॉस किसका, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, बस ये ध्यान देना है क्या पूछा है और किसके अबाउट पूछा है, तो ओरिजिन के अबाउट पूछा है। तो x एक्सिस, y एक्सिस और o मतलब उसका जो ओरिजिन होएगा उसका, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, देखो, तो लेट्स सी, हियर वी गो, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज द पॉइंट O। तो x O y इस प्लेन में है कहीं ना कहीं पार्टिकल। अब आपको पहले क्या करना होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो दोस्तों पार्टिकल किस रास्ते पे जा रहा है वो रास्ता बनाना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। पार्टिकल किस रास्ते पे जा रहा है मींस क्लियरली इसमें बोला है कि पार्टिकल जा रहा है एक्स वाई प्लेन में अलोंग ए लाइन दिस, तो लाइन आपको दे रखी है x+4, ठीक है। और ग्राफ बनाने मैंने आपको सिखा रखे हैं, ग्राफ आप आराम से इस लाइन का बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन है। आप देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो पॉजिटिव है, मतलब इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है, कहीं यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। और x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगी। स्लोप पॉजिटिव होने के लिए लाइन ऐसे जाएगी कि वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम एंगल बनाए, तो सीधी ऊपर को जाएगी और ऐसे जाएगी। देखो ये जो एंगल बनाएगी लाइन ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना, व्हाटएवर जो भी है 90 डिग्री से कम है। तो ओरिजिन से कहां पे कट कर रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस को, ये वैल्यू है 4, आप देख सकते हो ये 4 है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और इस लाइन पे पार्टिकल कहीं जा रहा है, बस ये ध्यान रखिए पहले। ये तो बन गया ग्राफ, इस लाइन पे कहीं भी पार्टिकल हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, तो इस पॉइंट के अबाउट उस पार्टिकल का जो उस लाइन पे कहीं जा रहा है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी ऐसे जा रहा होगा पार्टिकल। लेट्स से मैंने मान लिया पार्टिकल यहाँ पे है दोस्तों, और उसका मास m जो भी है और उसकी वेलोसिटी इधर को दे रखी है 2√2 मीटर पर सेकेंड और मास दे रखा है 2 kg। सपोज करो पार्टिकल यहाँ है और इधर को जा रहा है, ऐसे समझ लो, इट्स ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, चूंकि यहां पे ना लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, तो यार क्या बात कर रहे हो, ठीक है। व्हेनेवर द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, सो ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, बट जो r लोगे वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। r मस्ट बी परपेंडिकुलर, या वेलोसिटी इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे कुछ भी अपने तरीके से आप दे सकते हो, दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब देख लो क्या पूछ रहा है, मास कितना आया था सर 2 kg, वेलोसिटी कितनी है सर 2√2। अब अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए इस ओरिजिन से, तो इस पार्टिकल को इस ओरिजिन से मिला दो, मिला दिया सर, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज r, बट दिस r इज नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, देखो ये कुछ एंगल बना रही है इसके साथ, सो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। सो अब क्या करेंगे सर, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, क्योंकि पार्टिकल इस लाइन पे कहीं है तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी, ये पूरी लाइन कहीं ना कहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे ओरिजिन से ये डिस्टेंस तो नहीं ली जा सकती, ठीक है, वो डिस्टेंस लेंगे जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ना इस लाइन पे, ये हमें चाहिए, ठीक है, ये हमें चाहिए। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नाउ यू कैन सी, क्योंकि इसके साथ ये 90 का एंगल बना रही है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको निकालने के लिए। सो ये तो अननोन है, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस। सो हाउ, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 4, आपको पता है, ओके ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम। और अगर मैं मान लूं बॉस, अगर मैं मान लूं, ध्यान से देखो, ये लाइन है, ठीक है, x का कोफिशिएंट है 1, तो जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते थे तो mx + c होती थी ना, और ये जो m होता था x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है इसको स्लोप कहते हैं, m का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी इट्स स्लोप, ठीक है सर। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जब tan थीटा 1 होता है तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, मतलब ये लाइन जो एंगल बना रही है दिस इज 45 डिग्री, बस हो गया, हो गया वो भाई, हो गया बॉस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको उड़ा सकते हो, ठीक है। तो यार सर एंगल भी मिल गया, अब हमें d चाहिए ये, और ये पता है, तो ये एंगल 45, ये 90, तो ये 45, तो ये भी तो 45 ही होगा, क्योंकि ये टोटल 90 होगा, सो दिस इज ऑल्सो 45। अब ये ट्रायंगल अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकालूं, कुछ ऐसे ऐसे ध्यान से देखो, तो ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है, ओके सर, ये 90 डिग्री है और ये 4 है, ये 45 है, और आपको ये चाहिए, देखो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या बचा बेस,
ठीक है, यही ऐसे ही करते थे ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ले लेते हैं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, तो बचा वो बेस होता है। तो हमें बेस निकालना है, और बेस निकालने के लिए कॉस यूज करना पड़ेगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस आ गया 45 और बेस दे रखा है दोस्तों आपको निकालना है डी एच, मतलब हाइपोटेन्यूज एच का यहाँ से यहाँ तक 4, तो डी आ गया आपके पास 4 cos 45। चेक इट आउट मैन, ठीक है। सो डी कितना आ गया सर, डी आ गया 4 cos 45 1/√2, ये आ गया, देखो इसको उठा के यहाँ पटक दो, तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ओ पॉइंट के अबाउट, व्हाट इज दैट, अब आपको दिख रहा होगा 4 × √2 इंटू दिस इज 4/√2 और ये हो गया कैंसिल। सो एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट आ गया 16, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज योर 16। यूनिट क्या होगी सर, यूनिट तो आप बता ही सकते हो, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज योर यूनिट। ओके, सो दिस इज द एंगुलर मोमेंट एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन अप्रोच समथिंग लाइक दैट। ओके, तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो, वो सब आपके सामने है, ठीक है। बस हमारे को यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना होता है कि यार सर जिस पाथ पे पार्टिकल जा रहा है, या तो उस पाथ पे जिसके अबाउट निकालना है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दो, या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकाल लो जो इसी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो जाए, अगर आपको ये डिस्टेंस पता हो तो, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, उसके रास्ते में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला और उसको कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे पटक दिया, सब कुछ दे रखा था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप सो गाइस आप समझ गए होंगे व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अब इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए एक ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेता हूं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में भी आ चुका है, और उसके थ्रू और अच्छे से आप इस कंसेप्ट को फटाक से समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत टेक केयर, हंस लो यार, थोड़ा सा तो हंस लो, ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है ना, देखो फटाक से। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे भी ये बेसिक सा कंसेप्ट और अच्छे से आपके दिलो दिमाग में एंटर कर जाए। देखो बेसिक कंसेप्ट को ही समझना होता है, उसके थ्रू फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर सकते हो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद। एक बार कंसेप्ट तो पता चल जाए कि है क्या एक्चुअली, है ना, करते कैसे हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। अब पहले मेरे को समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा वो, ठीक है। मैंने जस्ट बना दिया, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं समझाऊंगा आपको क्या पूछने की बात कर रहा है, और अगर आपने PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, देखो सर इसने बोला अ पार्टिकल ऑफ मास m, ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन XY प्लेन विद अ वेलोसिटी v, अच्छी बात है, ठीक है, along the straight line as shown in the figure. Now in this question उसका जो straight line path है वो ऑलरेडी गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक बनाना पड़ा था, क्योंकि हमें इक्वेशन गिवन थी तो हमें ड्रॉ करना पड़ा था उसका पाथ। इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि देयर इज अ लाइन, दिस इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, इस पाथ पे वो जा रहा है कहीं पे। सो इफ, अगर वो आपसे बोलता है इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, जब वो पॉइंट ए पे होगा अबाउट ओ, ठीक है, ठीक है, वो बोलता है कि O के अबाउट A का जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होगा, सपोज करो वो हमने मान लिया LA, ठीक है, फिर O के अबाउट जब वो B पे पहुंचेगा, मान लिया पार्टिकल अभी यहाँ पे है और यहाँ से V वेलोसिटी के साथ चल के जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिर वो यहाँ पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी ऑब्वियसली कांस्टेंट है, V ही रहेगा, सो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब पार्टिकल B पॉइंट पे था तो उसका एंगुलर मोमेंटम था LB, और जब यहाँ पे है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है लेट्स सी LA, अबाउट O की बात कर रहा हूँ, तो O के अबाउट B का है LB, ठीक है। तो बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा, मतलब आपने बताना है, तो इनमें बताना है कि बताओ क्या दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम होंगे, ठीक है सर, या LA इज ग्रेटर देन LB होगा, या LB इज ग्रेटर देन LA होगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ बना सकता है ऑप्शंस, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन कि इस वाले लाइन पे पार्टिकल कहीं जा रहा है, फिर उसने क्लियरली बोला अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे हुआ तो बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम, फिर वो चल के यहाँ से धीरे धीरे B तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम LB है और यहाँ पे L है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। बट रिमेंबर अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। सो क्या होता था फॉर्मूला देख लो, L इज इक्वल टू होता है MOVR, व्हेनेवर द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, सिंपल है, ठीक है। चलो सर ठीक है, तो यार सर यहाँ पे ना पार्टिकल ना इस लाइन पे जा रहा है, मैंने कहा हाँ जा तो रहा है,
और ये जो डिस्टेंस है वेलोसिटी के साथ ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के अबाउट पूछा है तो इसको ज्वाइन कर देंगे, लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस r1 एंड इसको ज्वाइन कर देंगे, लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस r2। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ओरिजिन से इस जब पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो डिस्टेंस r1 है, जब वो बी पॉइंट पे है तो डिस्टेंस r2 है, r2 ग्रेटर देन r1। तो जैसे आपने देखा ये कांस्टेंट हो गया, यानी एंगुलर मोमेंटम डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके डिस्टेंस ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा, ठीक है। और जैसे आपने देखा सर R2 ज्यादा है तो L भी ज्यादा होगा, तो L भी ये आप टिक करके आ जाओगे, और ये गलत हो चुका है। आपने बहुत भयंकर तरीके से इसको गलत कर दिया है, आपने उस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दिया जो मैंने आपको फोकस कराया था। दिस डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिमेंबर। सो यहाँ पे अगर आप R1 को देखो तो ये R1 इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रही है, और ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रही है, तो हम ये R1 R2 नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जिस पाथ पे पार्टिकल जा रहा होगा उस पाथ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, जो उस लाइन पे, उस पाथ पे, उनके रास्ते पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सो देखो इधर तो आ नहीं सकता, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉप करी, और आप देख सकते हो ये लाइन इसके लिए काम करेगी परपेंडिकुलर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं हम पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर लेते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट वो पूछ रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, ठीक है सर, चलो सर ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि ए पॉइंट में जब पार्टिकल है तो उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी, ध्यान से समझना। अगर मैं इस लाइन के पैरेलल ओरिजिन से एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, देख लो आप, एक और लाइन पैरेलली बिल्कुल, ठीक है, और ओरिजिन अगर यहां पे है और यहां से डिस्टेंस d है, तो ए पॉइंट से भी अगर मैं परपेंडिकुलर इस लाइन पे, इस लाइन से इस पे ड्रॉ करूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही तो है, और बी पॉइंट को भी अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये भी तो सेम ही तो है, मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस ए के भी लिए भी सेम है और बी के भी, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमने उस हिसाब से देख लिया, तो ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब जब मैं लिखूंगा LA, मैं लिखूंगा MV, ये भी D, LB लिखूंगा MV, ये भी D, ठीक है, तो दोनों ही सेम है, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। सो एंगुलर मोमेंटम टोटली डिपेंड अपॉन सिंगल पार्टिकल है, दो अलग अलग लोकेशन है, वेलोसिटी सेम हो गई, मास पहले से कांस्टेंट था, तो हमने डिस्टेंस को चेक कर लिया, डिस्टेंस सेम होते हुए इस पॉइंट पे हो, इस लाइन पे पार्टिकल कहीं पर भी हो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस उसकी ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधे सी बात, सेम होने वाला है मतलब, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट, और होप सो आपके दिमाग में गया होगा कि किस तरीके से आपने अप्रोच करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसके कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे इससे रिगार्डिंग कंजर्वेशन से लेकर जो भी सीखा है वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बॉस, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ऑसम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके बॉस। सो अब क्वेश्चंस करते हैं, बेहतरीन से जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, आपके फंडामेंटल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो ऑलरेडी हमारे किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं ऑसम तरीके से पूछे जा चुके हैं, और उनमें यूज होने वाले कंसेप्ट के थ्रू हम सारे फंडे अपने क्लियर कर सकते हैं, कूल ना। चलो कम ऑन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, आपके सामने है ऑन स्क्रीन, ओके। सो पहले इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से, फिर इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है, ओके। और टेंशन नहीं लेने का, अब आपका बेसिक फंडा क्लियर हो गया, अब धीरे धीरे करेंगे, मिल के करेंगे, साथ में फोड़ेंगे, बढ़िया से फोड़ेंगे, ठीक है, डरने का नहीं। अब क्वेश्चंस को हमारे से डर लगना चाहिए, ओके। सो ये एक बेहतरीन टेक्निक होती है कि सामने वाले को पहले डरा दो, ठीक है, तो फिर जीतने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, ओके। सो कॉन्फिडेंस रखना है। तो व्हाट इज दैट सर, क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि देख लो, पढ़ लो, मैं जल्दी से फटाफट रीडिंग करूंगा अपने वास्ते, आपके सामने तो क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन में बोला गया पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब किसी भी एंगल पे फेंक सकता है, यहाँ 45 दे रखा है, ठीक है, ओके। सो विद द हॉरिजॉन्टल द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो यार सर ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, क्या बात कर रहे हो आप, मतलब हम तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं भाई, पूछा तो एंगुलर मोमेंटम ही है ना, कम ऑन देखो आ जाओ। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कम ऑन। तो सबसे पहले आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, XY प्लेन है आपके पास, XY प्लेन। सो हियर इज द ऑब्जेक्ट, ओके, हैविंग सम मास m एंड यू जस्ट प्रोजेक्टेड दिस वन एंड मेकिंग सम एंगल विद द वेलोसिटी, एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री, वैसे कुछ भी दे देगा, इट्स ओके, ओके। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है सर? वेलोसिटी दे रखी है क्या? नो नो नो, v दे रखी है, मतलब v के टर्म्स में आंसर कर लेंगे, मास उसका इतना है। पता है क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि जब पार्टिकल को फेंका गया तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यहाँ पर,
ठीक है सर, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे होगा। तो बताओ जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, लेट्स सी, ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये जो ओरिजिन है यानी प्रोजेक्शन पॉइंट तो यही है ना जहां से फेंका है, ओ मान लो इसको, तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कहां पे है पार्टिकल और किसके अबाउट पूछा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना कहां पर है और किसके अबाउट है। तो अबाउट किसके है सर, ओरिजिन के। कहां पे है सर, हाईएस्ट पॉइंट पे। निकालते हैं। तो यार सर यहाँ पे ना लीनियर वेलोसिटी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, MVR, कम ऑन, MVR, ठीक है। सो MVR, बस एक चीज का ख्याल रखना, अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट आप परपेंडिकुलर नहीं बना सकते तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालेंगे, और ये डिस्टेंस कहां से लेते हैं, फ्रॉम ओरिजिन, जिसके अबाउट निकालना है, मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट इस पर्टिकुलर कंडीशन में। सो इसके अबाउट निकालना है। सो दिस इज द मेन थिंग जो आपने सोचनी है। अब देखो जो दे रखा है या जो निकालना है वो सब पॉसिबिलिटी चेक करो। मास तो मास ही रहेगा, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, सो टेक द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बिकॉज ऑफ द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, एक्स एक्सिस के अलोंग v cos 45, याद आया बॉस, और एक्स एक्सिस के अलोंग यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है, ठीक है। हाइट पे जाके यानी मैक्सिमम हाइट पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी वही होगी जो इनिशियल है, यानी u, यानी जो भी दे रखा है v दे रखा है ना, तो v cos 45 ही रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LOH इक्वल टू m इंटू दिस इज योर हाइएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी, दैट इज v cos 45 इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। कम ऑन बॉस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। व्हाट इज दैट नाउ, देखो पहले तो ये देख लो पार्टिकल का है, ये रहा ओरिजिन, इसके अबाउट निकालना है। अगर आप इसको डायरेक्ट ज्वाइन करोगे दिस वन, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, तो मतलब ये r नहीं ले सकते आप क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो अब आप क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक कर लो, ये रही, ये है सर वेलोसिटी इस लाइन पे कहीं जा रही होगी ऐसे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, ध्यान से देखो, तो ये वेलोसिटी की बन गई लाइन ऑफ एक्शन, और ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है ना। जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे एक्सटेंड करो और ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। सो देखो ये है लाइन ऑफ एक्शन, और यहां ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये रहा ये वाली लाइन, मतलब ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाली है, ये वाली। तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट है और ये इसकी लाइन है जिस पे वेलोसिटी जा रही है हाईएस्ट पॉइंट पर, सीधी बात है। तो मेरे को ये चाहिए, ये क्या है, देखो अगर मैं यहां से इसका ग्राउंड से ये वाली हाइट देखूं तो याद करो ये मैक्सिमम हाइट होती थी प्रोजेक्टाइल में उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक है। सो ये d इसके h के इक्वल नहीं हो गई, मतलब यहां पे ये लाइन और ये लाइन सेम लेंथ है, देख लो। तो मतलब अगर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पता हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही काम कर रही है यहाँ पे। तो यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर रही है हाइट, और हाइट होती थी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, याद करो ये होती थी मैक्सिमम हाइट होती थी ना, और ये इसके इक्वल है क्योंकि हमने इस लाइन पे जिस पे वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और वो इसके पैरेलल इक्वल लेंथ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पटक दो u स्क्वायर बाई 2g, होप सो आप समझ गए होंगे कहानी क्या है। ये हो गया 45, तो आप लिखोगे u स्क्वायर बाई 2g sin 45 1 बाई रूट 2 स्क्वायर कर दो तो बाई 2 हो जाएगा बॉस। ओके, सो यहाँ पटक दो मास इंटू v इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गई u स्क्वायर बाई 4g। अब तो आपको मल्टीप्लाई करना है बस। सो दिस इज v मैन, दिस इज v, ठीक है। v ले रहे हो तो v लेना है, ठीक है, v, ठीक है। सो m ये हो गया v क्यूब हो गया, और नीचे आ गया कितना सर, नीचे आ गया 8, नो नॉट 8, दिस इज 4 रूट 2g, ठीक है जी, दिस इज 4 रूट 2g, दिस शुड बी द आंसर। ओके, सो दिस इज अबाउट ओरिजिन हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। ये बन गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हो। होप सो यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और देखो दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा एंगल चेंज करेगा, तो 60 डिग्री दे देगा, 30 दे देगा, 37 दे देगा, 53 दे देगा, ऐसे कुछ एंगल देगा। करने का तरीका सेम इच रहेगा, ठीक है, करने का तरीका सेम इच रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए, मतलब आपको सारे कंसेप्ट दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब फील आ रहा है धीरे धीरे कि जो आपने पढ़ा उसका कैसे यूज होगा आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ओके, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे औसम तरीके से देख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन से आपको बेहतरीन कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, आई गारंटी। मतलब डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको सीखने को मिलने वाले हैं
इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। तो कंसेप्ट भी सीख लिया, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो कैसे नहीं फोड़ेंगे क्वेश्चन, फोड़ेंगे ना भाजी, कभी हंस भी लिया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, करेंगे, पक्का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। ओके ओके बॉस, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बोला, हर क्वेश्चन से एक फील आने वाला है, एक नए कंसेप्ट का फील आने वाला है जो हमने सीखा है, और हमने सारे कंसेप्ट को अपनी क्लियर करना है यूजिंग दीज ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो इसी के सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैंने सारे डीपीपी आपको दे रखी है, आप ढूंढ ढूंढ के करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, जहां फंसेंगे मुझे बोलेंगे, ठीक है। तो डाउट पूछते रहना बॉस, डाउट पूछते रहना बहुत जरूरी है बॉस, ठीक है ना। आपके सारे डाउट्स आपने क्लियर करने हैं, सारे कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं, तभी इन सारे कंसेप्ट का इस स्टडी का आपको बेनिफिट मिलने वाला है बॉस, ठीक है। बी फोकस्ड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, और इसको पढ़ के आपको फील आने वाला है, उत्तरी यार सर, मतलब इसको तो हम ही उड़ा देंगे। यस, मैं चाहता हूं यार आप खुद उड़ाओ इसको, ठीक है। मैं मतलब यही तो चाहता हूं कि आप मेरी बिना हेल्प के इसको उड़ा डालो। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसने बोला थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट हिज एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब रिंग की बात कर रहा है, अपनी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m, छोटे वाला m, यानी ऑब्जेक्ट मास इज डिफरेंट फ्रॉम द रिंग मास, ओके, एंड दे आर जेंटली अटैच्ड टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ द रिंग, ओके। द व्हील नाउ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अब जब हमने कुछ ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दिए हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पर, तो बताओ अब नई वेलोसिटी क्या होगी उस व्हील पूछ रहे हैं ना, या व्हील, दैट इज द सर्कुलर रिंग, ओके, कम ऑन। सो हियर इज द सिचुएशन। द कंडीशन नंबर वन था, रिंग पहले अकेला घूम रहा था सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, रिंग का मास m है, रेडियस r है, और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अच्छी बात है। और नेक्स्ट कंडीशन उसने बोला है कि यार सर अब ये रिंग फिर से रोटेट करेगा, लेकिन अब इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे हमने कुछ जेंटली प्लेस करे हैं, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगाया उसको घुमाने के लिए, उसको रोकने के लिए, मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। तो ये इसका, अगर ये इसका देखो ना, ये वाला इसका डायमीटर है, सो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया सपोज करो, और एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, और रिंग का मास कैपिटल M है, तो ऑब्वियसली इस पे कुछ मास ऐड हो गया है। अब जब मास ऐड हो गया तो वेलोसिटी चेंज होनी लाजमी है बॉस। तो लेट्स से इसकी नई वेलोसिटी होगी ओमेगा 2, और यही आपने निकालनी है। मतलब पहले रिंग अकेला घूम रहा था, अब वो मास भी उसके साथ घूम रहे होंगे, ऐसे इमेजिन करो, कम ऑन गाइस, ठीक है। तो यार सर क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था दिस इज द सिचुएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स को जेंटली प्लेस करा है, और ये मैंने आपको बताया था। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इनिशियल कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, मास ऐड करने के बाद फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लेंगे, Li = LF, ओके। सो जब वो अकेला घूम रहा था, तो चूंकि रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा मोमेंटम का फॉर्मूला यूज होगा, चूंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो I ओमेगा, याद आया बॉस, लिनियर वेलोसिटी इज नॉट देयर, सो दिस इज रोटेटिंग, प्योर रोटेशन चल रहा है यहाँ पे, ओके। सो कम ऑन, सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ I1 ओमेगा 1 फर्स्ट सिचुएशन, एंड दिस इज I2 ओमेगा 2, दैट इज द सेकंड सिचुएशन। कम ऑन, पहले मैं एक्चुअल प्रोसेस से सिखा रहा हूँ, फिर अपना फंडा बताएंगे, वी फंडा भी तो सीखना है बॉस। तो जिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिस क्वेश्चन में वी फंडा ट्रिक्स आएंगे वो सब नहीं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पहले कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, जब रिंग अकेला घूम रहा था अपनी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, तो ऑब्वियसली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², कैपिटल M का मास, ध्यान रखियो बॉस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसकी ओमेगा, अच्छी बात। अब सिस्टम बन गया एक तरीके से, क्योंकि अब इसमें रिंग भी घूम रहा है, जब I2 निकालोगे ना, इसमें रिंग भी घूम रहा है और ये पार्टिकल भी घूम रहे हैं, तो हम जब I2 लिखेंगे तो रिंग का भी लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पार्टिकल्स का भी लिखेंगे इनटू ओमेगा 2, बस ऐसे निकालना है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, ओके, नाराज क्यों हो रहे हो, ओके। तो यहाँ पे रिंग का तो वही रहेगा सेम, mr² प्लस जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्सिस से पार्टिकल कितनी दूर है, mr², उससे निकाल लेंगे। तो ये वाला पार्टिकल की डिस्टेंस ये r के इक्वल होगी रेडियस, ये वाले की भी रेडियस, दो पार्टिकल है सेम मास सेम डिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्टिकल का स्मॉल m मास है, देन ध्यान से समझना, रेडियस r² हो जाएगी, प्लस दूसरे का भी स्मॉल m r रेडियस ये हो जाएगी इनटू ओमेगा 2, बस हो गया। अब जो भी है हो गया, देखो इसमें से r² कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा m इंटू ओमेगा, इधर बचेगा कैपिटल M प्लस M छोटे वाला 2 पार्टिकल M इंटू ओमेगा 2। तो यार बॉस ओमेगा 2 आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, कैपिटल M इंटू ओमेगा, नीचे आएगा कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m। दिस इज योर न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम व्हेन सम masses are attached
to the ring. Okay, so this is the process how to solve this type of problem. Easily क्रैक कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है, आराम से आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार सर चलो ये तो हमने कंसेप्ट से सीख लिया है, अब हमने वी फंडा भी तो सीखना है। यस, आजा भाई, देख बेहतरीन तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पढ़ते ही उड़ा डालेंगे, इतना टाइम वेस्ट करने का इच नहीं। बट दिस इज नॉट टाइम वेस्ट, एक्चुअली दिस इज कंसेप्ट बिल्डिंग। ओके, जरूरी है। सो अब क्या करें सर, अब ये करेंगे। आजा भाई, वी फंडा व्हाट इज दैट सर, इसी के लिए तो हम यहाँ पे हैं। देखो भाई, जब भी कभी वो बात करेगा रिंग की, ठीक है, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ फॉर रिंग। ओके सर, रिंग के लिए बात कर रहे हो आप? मैंने कहा हाँ, मैं रिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी वो रिंग की बात करे और रिंग रोटेट कर रहा हो अकेला और उसके ऊपर कुछ मास एडिशनली ऐड कर दे और रिंग की न्यू एंगुलर वेलोसिटी पूछे, तो हमेशा फंडा क्या यूज करना है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू रिंग का मास लेना है, रिंग का, ठीक है, रिंग लिख दिया मैंने आर, इनटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेनी है डिवाइड में, ठीक है, मास ऑफ रिंग प्लस एन टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, या पॉइंट मास भी हो सकते हैं, मतलब पार्टिकल बोलेगा पॉइंट मास बोलेगा। दिस इज द फंडा हाउ टू अप्रोच डायरेक्टली। हमेशा यही करना है यार, रिंग और डिस्क हो, यार रिंग के लिए लिख रहा हूं फिर डिस्क के लिए लिखूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल देगा, ठीक है। तो रिंग का मास डायरेक्ट लेना है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्या करना है, मास ऑफ रिंग प्लस एन का मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ पार्टिकल्स के साथ, एंड दिस इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अटैच्ड, जिनको अटैच किया गया, बस वो ध्यान रखिए। कितने पार्टिकल रिंग के ऊपर जॉइंटली अटैच किए गए हैं, 2 थे तो 2 से कर दो, देखो यही आंसर आ जाएगा। 2 से 3 4 होते तो 4 से, कुछ भी होते, मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ऐसे आप समझे, ठीक है। और डायमेट्रिकली अपोजिट उनको अटैच किया गया, इस बात का ख्याल रखें, कहीं भी अटैच करोगे तो उसकी डिस्टेंस सेम ही नहीं रहने वाली है। तो हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया कि यार सर अगर 4 पार्टिकल होते हैं इस क्वेश्चन में, 4 पार्टिकल होते तो एन की जगह हम क्या लिख देते हैं, 4, चूंकि 2 है तो 2 लिखेंगे, आंसर सेम आ जाएगा, है कि नहीं। ऑसम है ना बॉस। डिस्क, आप सोच रहे होंगे सर डिस्क का बता दो, डिस्क का भी बता रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, बता रहा हूँ। बट इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन बन गए अब, कि अगर उसने बोला 2 पार्टिकल है तो यहाँ पे n2 लेना है, अगर बोला 4 पार्टिकल है तो n4 लेना है। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सिंपली यू कैन यूज दिस डायरेक्टली, कंसेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखें, डिस्क वाला, कम ऑन, उड़ा देंगे ना डायरेक्टली, फंडे से भी उड़ा देंगे, एज वेल एज कंसेप्ट तो आना ही चाहिए ना यार, ठीक है। ओके गाइस, सो जल्दी से मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं, जल्दी से किस तरीके से आपने उसको अप्लाई करना है डिस्क के केस में। ओके, कम ऑन। तो देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई उसने बोला डिस्क है, मैं जस्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने समझ जाना है, ठीक है। एक डिस्क है और वो इनिशियली रोटेट कर रही है, डिस्क है, अब ये डिस्क है बॉस, ठीक है, तो ये डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कुछ गिवन होगी, दैट इज ओमेगा, और इसका जो मास है उसको मान लेना m, रेडियस मान लेना समथिंग r। तो वो बोलेगा कि यार डिस्क के ऊपर अगर हम कुछ पार्टिकल अटैच कर दें, अब जनरली कुछ पार्टिकल अटैच कर दे, कितने भी कर सकता है, जैसे 2 करे, 4 करे, कुछ भी करे, ठीक है। तो एक पार्टिकल लेट्स सी यहाँ पे जिसका मास स्मॉल एम है, एक यहाँ पे अटैच कर दे जिसका मास स्मॉल एम है, जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, तो नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। मतलब सीधा सीधा सा क्वेश्चन जो पीछे मैंने दिया था, वहां रिंग की जगह डिस्क कर लो, फिर क्वेश्चन का आंसर करो, सीधी सी बात, ठीक है। तो चलो 2 पार्टिकल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो डिस्क के केस में क्या करना है, यानी 4 डिस्क, देखो सेम फंडा है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ये तो है ही कंसेप्ट, ठीक है, ये तो कंसेप्ट है, ओके। अब अगर आपने फंडा यूज करना है तो फंडा क्या है सर, फंडा क्या है, तो फंडा हम लिखेंगे न्यू एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा 2 इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क जो होगा इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो भी गिवन होगी ओवर मास ऑफ डिस्क प्लस n टाइम्स। अब जहां पे हम n टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल करते थे वहां 2n करेंगे, 2n टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल जो अटैच किए होंगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो n अगेन व्हाट इज दैट, यहाँ 2 लेना है बस, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स अटैच्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहाँ पे अटैच किए जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 लेना है और n की वैल्यू जो भी होगी, जैसे 2 पार्टिकल अटैच किए तो यहाँ 2 पुट करेंगे, तो जो बचेगा वही आंसर होगा, 4 हो गए तो यहाँ 4 पुट करेंगे। इसी तरीके की क्वेश्चंस अगर देता है वो, ठीक है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट है वो तो आपको दिख ही रहा है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब वो अकेला घूम रहा था तब निकाल लेना, जब वो पार्टिकल के साथ रोटेट कर रही होगी डिस्क तब निकाल लेना, वहां से तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये
इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, सो एक और ऑसम सी क्वेश्चन की हम डिस्कशन करने वाले हैं, मजा आने वाला है। मतलब ये 3 क्वेश्चन लास्ट में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, उनसे सारे फंडे आपके क्लियर होने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमने कैसे फोड़ किया है, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन की शकल देख लो, ढंग से पढ़ लो, कंडीशन क्या उसको अप्लाई करो और जल्दी से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ अपने वास्ते, आपने पढ़ना इतने, है ना। ओके, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, एक ब्लॉक है, क्यूबिकल है, ठीक है सर। मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन, जैसा कि चित्र में आई मीन एज शोन इन द फिगर। ओके, सो इट हिट्स अ रिज एट अ पॉइंट O, देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट्स द पॉइंट O। ओके, सो सिचुएशन क्या है आपके पास, आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। सिचुएशन ये है आपके पास, तो एक यहाँ पे उसने एक रिज बनाया है, यहाँ पे एक तरीके का ये, ठीक है, एक रिज टाइप का बनाया है। इस पॉइंट को उसने नाम दिया O, ही दिया ना, यस, दिस इज द पॉइंट O। और इधर से क्यूबिकल ब्लॉक आ रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, 2D में बना रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है और ये किसी वेलोसिटी v के साथ भाग के आ रहा है, और इसकी साइड जो है क्यूबिकल है तो ईस्ट साइड उसकी A रहेगी, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है, ईस्ट साइड उसकी A रहेगी, ठीक है। ओके, सो वो पूछ रहा है कि जब ये इसको हिट करता है, इस एज को हिट करता है, जब ये इस रिज को हिट करता है ना, यही बोल रहा है, यस, यही बोल रहा है एट पॉइंट O। तो बताओ जब ये इसको हिट करता है तो ये रोटेट कर जाएगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट्स द पॉइंट O, मतलब इसको हिट करने के बाद। तो इमेजिन करो जब ये इसके पास पहुंचेगा, तो एक कंडीशन ऐसी होगी, जब ये पास पहुंचेगा, जस्ट इस तरीके से समझो, जब ये इसके पास यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे समझना आप। और चूंकि वो बोल रहा है कि ये इसको हिट कर रहा है, हिट मतलब कोलिजन का केस है। अगर ये कोलिजन का केस है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये ब्लॉक मूव करके, लीनियरली मूव करके, इसकी लीनियर वेलोसिटी है, इसको हिट करेगा तो कोलाइड कर रहा है, मतलब इसके साथ, इस रिज के साथ ये कोलाइड कर रहा है। तो कोलिजन में तो क्या होता है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, तो ये कोलाइड करते इसके अबाउट घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। जैसे हम चल रहे होते हैं, अचानक ही हमारे पैर पे कोई चीज टकरा गई तो हम ऐसे गिरते हैं, ऐसे, ठीक है। तो पहले हम सीधे जा रहे थे, फिर हम ऐसे गिर जाते हैं, बोलते हैं ना, टकरा के पैर कहीं टकरा गया, पत्थर पड़ा है कहीं पे और हम नीचे गिरते हैं, तो हम घूम के गिरते हैं, बस वही कंडीशन है, ठीक है। तो टॉर्क 0 है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या वो निकाल लेंगे, फाइनल क्या वो निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कूल। अब देखना, अभी ये जस्ट टकराने वाला है, तो ये सिचुएशन है, जब ये टकरा जाएगा तो क्या होगा, मैं यहां बना रहा हूं, तो सपोज करो जब ये टकरा गया होगा इस रिज के साथ, तो इसकी जो एज है ये वाली ब्लॉक की, इस रिज के साथ जब टकराएगी तो इसके अबाउट ये घूम जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का सिचुएशन आपको नजर आएगा। अरे ऐसे टिल्ड हो जाएगा ना यार, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, इस तरीके से देखो, तो ये इस पॉइंट O के अबाउट ऐसे घूम जाएगा किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी इसका सेंटर यहाँ पे है, अब ये इसका सेंटर यहाँ है, तो पहले ये अपने सेंटर ऑफ मास के साथ किसी वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा था, अब ये किसी और पॉइंट के साथ रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ घूम रहा है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा। तो बताओ ये जब इससे टकरा के घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यही तो निकालनी है। तो कंसेप्ट क्या है, इसके अबाउट जो टॉर्क है वो क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये कैलकुलेशन कर रहा है वहां पे, सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। अब आ जाओ वापस, तो इनिशियल क्या होगा सर, इनिशियल ध्यान से देखो, ये लीनियरली आ रहा है, तो जब ये लीनियरली आ रहा है और जस्ट इसको टकराने वाला था, तो ये देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो इस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी इधर को है, इस लाइन पे है, वेलोसिटी का जो मोशन है वो इस लाइन पे है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो इस लाइन से यहां तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि इसके अबाउट इसने रोटेट करना है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर टू दिस वेलोसिटी। तो भाई चूंकि लीनियरली आ रहा है इनिशियली, तो एंगुलर मोमेंटम लेंगे mv आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन जहां पे टकरा के वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा सर, देखो mv आर क्या लेंगे, यहां से यहां तक, इसकी पूरी साइड क्या है a, तो ये इसका मिड पॉइंट है, देखो ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, तो साइड की हाफ हो जाएगी ना। ये तो आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द फाइनल एंगुलर मोमेंटम सर। फाइनल कैसे निकालेंगे, चूंकि फाइनली ये इसके अबाउट रोटेट कर गया, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर गया, तो अब हम यूज करेंगे आई ओमेगा, बस हो गया, ठीक है, हो गया बॉस। आई ओमेगा निकालेंगे और इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। अब ध्यान से समझना, चूंकि पूरा का पूरा ब्लॉक जो भी क्यूबिकल ब्लॉक है, ये अपने सेंटर के अबाउट ना रोटेट करके किसी अनदर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, ठीक है।
एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इसके सेंटर से पास होती, तो याद करो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक से अगर सेंटर से एक्सिस पास होती यहां से, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब इसकी ईच साइड सेम है, मतलब ये स्क्वायर शीट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर शीट की तरह काम कर रहा है। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बताए थे मैंने। तो अगर ये अपनी सेंटर वाली इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है इसके, तो इसके अबाउट रोटेट करने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होना था, m, और इसकी साइड का स्क्वायर याद करो बाई 6। स्क्वायर शीट का यही लिखा था मैंने, लिखाया था, याद करो, ये सारी चीज याद होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये सेंटर वाली इस एक्सिस के अबाउट ना रोटेट करके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सेंटर से पास होती तो यहां पे थी, अभी यहां से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेट्स ये डिस्टेंस है d। ठीक है, ये डिस्टेंस आपने निकालनी है और आपका आंसर बन जाएगा। मतलब जब आप फाइनल निकालोगे तो इस आई को निकालने के लिए आपने सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर लेना है इनटू ओमेगा करना है। ठीक है बॉस, अब आ जाओ इधर। सेंटर ऑफ मास वाला कितना है सर, ma स्क्वायर बाई 6 है, स्क्वायर शीट है, प्लस m इंटू डी। डी कितनी है सर, डी निकालनी पड़ेगी सर, डी निकालनी पड़ेगी। चलो देखो, ये डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से इस साइड पर, इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये पूरी साइड a है, तो ये हाफ हो जाएगी और ये भी हाफ है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां बना रहा हूं, इस तरीके से बना रहा हूं कि ये d है और ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये भी कितनी है, a/2 है, क्योंकि ये एंगल कितना है 90, तो ये d नहीं निकाल सकते 90 के सामने, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो d आ जाएगा a/√2। चेक कर लो, कैलकुलेशन कर सकते हो ना इतनी, तो यार देखो ना, ये डिस्टेंस भी a/2 और ये इसकी हाफ है, तो ये भी a/2 और ये भी a/2, ये 90, तो पाइथागोरस यूज कर सकते हो आप। ठीक है, सिंपली यहाँ पे पुट करो, तो L फाइनल आपके पास आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 6 प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो दिस वन इज ma स्क्वायर बाई 6 प्लस ma स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लो 6, तो ये आ जाएगा ma स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3ma स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ma स्क्वायर बाय 6। दिस इज योर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अब फंडा क्या था सर, ये तो चलो हमने इनिशियल और फाइनल अलग निकाल लिया है। नाउ यू हैव टू पुट देम इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो। तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल कितना आया था, ये रहा mva/2। फाइनल कितना आया सर, फाइनल कितना आया 4ma स्क्वायर और बाई आ गया 6, तो m से m कैंसिल बॉस। ठीक है, और a से a कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, सो v आ गया आपके पास हियर 4a/3। आई थिंक यही आ रहा है ना, यही आ रहा है आई थिंक। चेक करें आप। ओ एक मिनट यार, यहाँ पे ओमेगा भी तो है यार, ओमेगा भी तो है बॉस। ठीक है, ओमेगा भी तो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके। ठीक है, ये ओमेगा भी तो है। ठीक है, तो इंटू ओमेगा। ठीक है, इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ गया 3v/4a। ओमेगा ही तो निकालना है यार, एंगुलर वेलोसिटी आ गई आपकी, खत्म कहानी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट एंड हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपके सामने है सारी कहानी। ठीक है, आराम से आप देखें, आराम से आप करें, आराम से आप मचा सकते हैं क्वेश्चंस। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस आज ऑसम तरीके से हम उसको पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आपके सारे फंडे, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से डिस्कस कर लिया है। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा फर्दर, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सिंपल है, कर लोगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके कम ऑन। ओके बॉस, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप देख लो, ऑसम क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आपको समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है बॉस। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लिया जाएगा। ए डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस आर इज रोलिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रोल कर रही है, बस ध्यान देना है, डिस्क है, रोलिंग कर रही है। Okay, on horizontal plane as shown in the figure, the magnitude of angular momentum of the disk about origin O. So let's see. देखो डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो। इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ y एक्सिस। ये है आपका ओरिजिन और एक डिस्क यहाँ पे रोलिंग कर रही है। ठीक है, रोलिंग कर रही है, भाई ध्यान से समझिए। ठीक है, ये रोलिंग कर रही है। सो अगर ये डिस्क रोलिंग कर रही है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करे, मतलब ना तो ट्रांसलेशन करे ना वो रोटेशन करे, दोनों को कंबाइंड मोशन करे, रोलिंग मोशन। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है,
तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, अगर उसने बोला ये रोलिंग कर रही है सो हम यह मान के चलेंगे प्योर रोलिंग का केस है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझे कि यार सर अगर ये रोलिंग कर रही है और बॉडी ऐसे रोल करते हुए जा रही है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये रही इसकी, देखो ये वाली रही वेलोसिटी, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम। तो हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, चूंकि ये रोलिंग कर रही है। और याद करो रोलिंग के केस में जब बॉडी लीनियर वेलोसिटी भी हो उसके पास, एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमती हुई ऐसे जा रही हो, ठीक है, समझ गए होंगे यार, जैसे गाड़ी के टायर रोटेट करते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम हमेशा निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी आई ओमेगा से प्लस एम वी आर से। ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, क्योंकि ये रोटेट भी कर रही है और ये ट्रांसलेट भी कर रही है, तो लीनियर वेलोसिटी भी है। बस सीधा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और कंडीशन आपको रिकॉग्नाइज करनी आती है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना। बस ये ध्यान रखना वेलोसिटी के साथ ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेनी होती है, कहां से, जिसके अबाउट वो रोल कर रही है, जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कम ऑन, अब ये हो गया ओमेगा, ठीक है सर, ओके दोस्तों, ये हमने लिख लिया और मैंने आपको बता दिया ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, ये कब होता है, जब वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है, यानी मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन द बॉडी इज गोइंग टू बी रोटेट अबाउट इज सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। तो ये तब होता है। फिर एम वी आर, आर हम परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा, ठीक है, कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा, ठीक है। सो कूल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं इसको पुट करूंगा तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये अपने सेंटर के अबाउट होता है ऐसे एक्सिस इसके सेंटर से पास होती है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, याद करो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ठीक है सर, प्लस एम वी क्या लेंगे सर, जब भी प्योर रोलिंग का केस होगा, याद रखेंगे, जब भी प्योर रोलिंग का केस होगा तो इसके सेंटर की जो वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा के इक्वल होती है, आर ओमेगा, आगे पढ़ेंगे, अभी आप याद रखें इसको, आर ओमेगा। सो दिस इज आर ओमेगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले, देखो भाई, चूंकि हमें ओरिजिन के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो ये वाले जो लाइन मैंने ड्रॉप की है, ये वाली डिस्टेंस तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस देखो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। तो फिर मैंने क्या तरीका आपको बताया था, जिस लाइन पे वेलोसिटी है, पार्टिकल जिस लाइन पे मूव कर रहा है उसको पीछे एक्सटेंड करो और ओरिजिन से वहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस की लेंथ और इसकी रेडियस सेम ही तो है, देखो ये और ये सेम है, यानी डी परपेंडिकुलर यहाँ पे आर के इक्वल है, बस यहाँ पे आर पटक दो, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, नो एम ये आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिचुएशन। बस याद ये रखना है कि रोलिंग हो रही है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपने फंडा यूज कर लेना है, ये वाला, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब रोलिंग होगी तो सेंटर ऑफ मास वाला एंगुलर मोमेंटम प्लस एम वी आर, ये वाला आप डायरेक्ट यूज करके आएंगे, आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास से जब पास हो रहा होगा, मतलब रोटेट कर रहा होगा, तो आई ओमेगा यूज करते हैं, प्लस लीनियर वाला ये है ये आपके, क्योंकि ये कंबाइंड मोशन है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, कहानी क्या है, किस तरीके से अपने क्वेश्चन को करना है। एंड नाउ हियर वी गो फॉर द डिस्कशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, है ना, और औसम तरीके से उसका कंसेप्ट भी आपको अच्छे से आ जाएगा, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, सारे के सारे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उनका डिस्कशन कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई ना। ओके, सो हियर वी गो। उसने बोला कि द रोड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इन हिंज्ड एट पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे हिंज्ड है, एक रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, ओके, हिंज्ड कंडीशन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये रोटेट करेगी ना इस पॉइंट के अबाउट, तो हिंज्ड कंडीशन में इसका टॉर्क क्या होता है, याद करो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होता है, 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, जब भी टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ओके। अ स्मॉल बुलेट ऑफ मास m hits the rod as shown in the figure, the bullet gets embedded in the rod, ठीक है, ओके। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, वो बोल रहा है कि एक बुलेट यहां से कहीं से भाग के आ रही है जिसका मास m है, वेलोसिटी v के साथ, तो जब ये इससे टकराती है तो इसी के अंदर रह जाती है, इसमें एम्बेडेड हो जाती है। तो जब ये दोनों के दोनों इसमें होंगे तो इम्पैक्ट होने के बाद बताओ उनका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी रॉड की, जब ये इसके अबाउट घूम जाएगी तो वो क्या होगी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी आपको कि अभी तो रॉड आपको ऐसे नजर आ रही है, ठीक है, अभी रॉड आपको ऐसे नजर आ रही है, ओके सर, ऐसे नजर आ रही है, देखो आप, ठीक है। और जब ये इसके साथ टकराने ही वाली होगी, जस्ट ये जो बुलेट है, जब ये जस्ट टकराने वाली होगी, ध्यान से समझना, और इसके अबाउट ये रॉड
टकराने से जस्ट पहले की कंडीशन बता रहा हूँ। तो जब ये टकराने से जस्ट पहले की कंडीशन है तो रोड के पास जो वेलोसिटी है वो लीनियर है, और ये जब इसमें एम्बेडेड हो जाएगी तो फिर कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, कंडीशन कुछ ऐसे दिखाई देगी कि ये इसकी बजाय कहीं यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और बुलेट भी इसी के अंदर है, बुलेट भी, तो बुलेट इसी के अंदर है और ये रोड का मास है, ठीक है। और ये इसके अबाउट रोटेट कर जाएंगे, तो हमें ओमेगा निकालना है, ठीक है, हमें ओमेगा निकालना है। सिंपल सा लॉजिक, आप ध्यान से देखें। तो क्या करेंगे, टकराने से पहले इनिशियल और टकराने के बाद फाइनल, क्योंकि हमें पता है हिंज्ड कंडीशन और कोलिजन वाला केस है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये पहचान करनी मैंने आपको सिखा रखी है। तो इनिशियल इक्वल टू क्या कर देंगे, फाइनल। इनिशियल कैसे करेंगे सर, रॉड आ रही थी, ये रेस्ट पे थी, रॉड आ रही थी इसको टकराने के लिए, तो जब ये इसके सॉरी बुलेट आ रही है इसको टकराने के लिए, तो जब ये इसके पास जाएगी तो ये यहाँ पे होगी, तो टकरा रही होगी यहाँ वेलोसिटी v के साथ, तो लीनियर वेलोसिटी के साथ टकरा रही है और रॉड इसके अबाउट घूमेगी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी, इसकी एल के इक्वल। क्योंकि जब हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो एम वी आर, क्योंकि यहाँ पे बुलेट केवल मूव कर रही है, तो हम लिखेंगे एम वी आर, और आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन ये रहा, ये वाला, और रोड यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर तो यही नहीं होगी लेंथ इसकी। और फाइनल क्या है सर, ये रोटेट कर गए, तो फाइनल लिखेंगे आई ओमेगा, और दोनों रोटेट कर गए, ये बुलेट भी रोटेट कर रही है क्योंकि बुलेट उसी के अंदर है, और ये रॉड भी रोटेट कर रही है ऑब्वियसली। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, एम वी आर, क्या लेंगे सर, लेंथ। देखो ना, ये बिल्कुल इसके बॉटम पे टकराएगी, तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ही तो होगी। और आई क्या लेंगे सर, अब क्या है कि अकेली रॉड नहीं रोटेट कर रही है, बुलेट भी रोटेट कर रही है, और बुलेट एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होगी, पार्टिकल की तरह ट्रीट होगी बुलेट, ठीक है, उसका स्मॉल मास है, ठीक है। तो बुलेट यहां से कितनी दूर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का लेंगे पूरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड लेंगे प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बुलेट लेंगे इनटू ओमेगा, क्योंकि रॉड भी रोटेट कर रही है और बुलेट भी रोटेट कर रही है, तो दोनों का ही लेना पड़ेगा ना बॉस, ठीक है। तो हम लिखेंगे एम वी एल इज इक्वल टू, रॉड अपने किसी एक एंड के अबाउट घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, आप सबको पता है, प्लस बुलेट एक पार्टिकल की तरह काम करेगी तो mr² लेंगे, तो m, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस रॉड की लेंथ के इक्वल होगी, तो दिस वन इनटू ओमेगा, कुल। तो ये बनेगा एमओ। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें जो बुलेट का मास है वो अलग है, ठीक है। तो ये कैपिटल एम ले लो, ठीक है, और ये बुलेट का मास है स्मॉल एम, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। सो गाइज एक एल इसमें से कैंसिल हो सकता है, देखो यहाँ से, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ बचेगा स्मॉल एम वी इक्वल टू, यहाँ बचेगा कैपिटल m/3, और एक एल कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा प्लस एक एल कॉमन आएगा तो 1 बचेगा इनटू ओमेगा। तो अल्टीमेटली यू कैन राइट इट ओमेगा इक्वल टू 3mv बाय, ठीक है, m + 3 इंटू एल। आई थिंक इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड ये आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द सिचुएशन। मेरा काम था आप तक ये कंसेप्ट पहुंचाना, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अप्रोच करते हो इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। होप सो दिमाग में आपके गया होगा किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी तो सॉल्यूशन ही है ना यार, कंसेप्ट मेन है ना, अप्लाई करना, कंसेप्ट समझना मेन है ना, ठीक है, बाकी तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट की। मैंने आपको अच्छे से बता दी है, सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, जितनी मेहनत इधर हो रही है उतनी मेहनत उधर भी होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट और लास्ट का लेक्चर इसका जो उसके बाद एक लेक्चर मैं और कोशिश करूंगा आपको देने की, ठीक है। और रोलिंग मोशन सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, रोलिंग मोशन, उसका जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी उसका कंटेंट है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ओके बॉस, एंड बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।